आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ममता कुंवर आप सबका स्वागत करती हूँ ममता कुंवर ब्लॉग्स में। मुझे उम्मीद है आप अपने घर परिवार के साथ में स्वस्थ, सानंद, मस्त और व्यस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपनी धरोहर, अपनी माटी की एक नई बात करते हैं। और जिस मंदिर और जिस आध्यात्म पथ पर हम आज जा रहे हैं वो है ऋषिकेश से लगभग 9 किलोमीटर और रानी पोखरी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर। ऋषिकेश 7 मोड़ से पहले नरेंद्र नगर के लिए जो सड़क जाती है उस पर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है माँ मनसा देवी का मंदिर। तो आइए आप भी मेरे साथ में दर्शन कीजिए और पुण्य प्राप्त कीजिए माँ मनसा देवी के दर्शनों के। इन दिव्य स्थानों की एक विशेष बात ये होती है कि ये घने जंगलों के बीच में और प्रकृति के बीच में ये देवी स्थान होते हैं जो इन्हें भीड़ भड़ाके से बिल्कुल अलग, शांत और पवित्र बनाए रखते हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कितने सारे पेड़ों के बीच में से हम लोग जा रहे हैं और कितना सुंदर ये रास्ता बना रखा है। और जगह जगह पेड़ों पर भी लोगों ने चुन्नियाँ बांधी हुई हैं पेड़ों पर। तो हमारी ये मान्यता होती है कि जो ये एड़ी आछरी होती हैं उनके लिए लोग ये चुन्नियाँ बांधते हैं और यहाँ पे भी श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। और अलग अलग मंदिरों में अलग अलग कुछ नियम भी बने हुए रहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बंदरों को प्रसाद ना दें। का मतलब है कि क्योंकि ये पूरा यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, पूरा जंगली है, तो बंदर भी पेड़ों में होंगे। अगर आप एक को भी प्रसाद देंगे तो पूरे बंदर झपटेंगे और आपके साथ में वो हो सकता है आपको घायल भी करें। तो इसलिए इन नियमों का सावधानी पूर्वक आप लोगों को पालन करना है। और ये दोनों पिता पुत्र के लिए आज सरप्राइज है। इन दोनों को मालूम नहीं था कि इन्हें हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं आज। तो कान्हा के लिए और कुंवर जी के लिए ये सरप्राइज प्लान था। ये सरप्राइज एक टूर एंड ट्रेवल। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यहाँ पर ये मंदिर परिसर में भगवान श्री राम का दरबार भी है और आप देख सकते हैं नंदी जी भी विराजमान है यहाँ पर। इस समय मैं माँ मनसा देवी के प्रांगण में हूँ और बहुत ही दिव्य अनुभूति है यहाँ पर। इस मंदिर का जो इतिहास है वो 500 वर्ष पुराना इतिहास है। यहाँ पर ये मान्यता है कि एक व्यक्ति ने यहाँ पर माँ की जो तपस्या की थी, माँ को प्रसन्न करने के लिए उसने घोर तपस्या की थी और माँ ने माँ दुर्गा, माँ भवानी, भगवती, उन्होंने इन्हें पिंडी रूप में दर्शन दिए थे। तो जो माँ का मुख्य मंदिर है वो वहाँ पर माँ जो है वो पिंडी रूप में विराजमान है। अंदर की फोटोग्राफी प्रतिबंधित है, इसीलिए वो आपको हम फोटो में दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों, इन स्थानों पर आकर के जो दिव्य अनुभूति होती है उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से इस पूरे प्रांगण का जो भव्य स्वरूप है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों की कितनी आस्था और कितनी श्रद्धा है इस स्थान पर। तो जो ये रानी पोखरी क्षेत्र है जो ऋषिकेश से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, रानी पोखरी क्षेत्र, तो रानी पोखरी वालों की ये कुल देवी है। जिस तरीके से हम सब की अपनी अपनी इष्ट देवी, अपनी कुल देवियाँ होती हैं, तो माँ मनसा देवी यहाँ रानी पोखरी क्षेत्र के लोगों की कुल देवी, आराध्य देवी है। तो अन्य मंदिरों की तरह यहाँ भी नवरात्रों में बहुत भीड़ रहती है, विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है और माँ को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह से चढ़ावे और उसकी उपासना करते हैं। तो आपसे भी निवेदन है
कि जब भी मौका मिले इधर आने का तो ज़रूर माता के दर्शन करने के लिए आएँ और उनके दर्शनों का पुण्य प्राप्त करें। और यहाँ पर माँ भगवती, माँ मनसा देवी के साथ साथ में भगवान भोलेनाथ भी विराजमान हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिवालय भी यहाँ पर स्थित है, क्योंकि जहाँ जहाँ शक्ति है वहाँ वहाँ शिव है। मंदिर से थोड़ा सा ऊपर सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो यहाँ पर भैरव गुफा भी है, वहाँ पर भगवान भैरवनाथ विराजमान हैं। तो इन शक्ति पीठों में, सिद्ध पीठों में भगवान भैरवनाथ हमेशा माँ दुर्गा के साथ में होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए और आइए दर्शन करते हैं भैरवनाथ जी की। ये भैरव गुफा है, ये पूरा का पूरा एक अंदर बहुत विशाल गुफा है यहाँ अंदर। तो यहाँ पे जो साधक लोग होते हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, योगी लोग जो होते हैं, वो यहाँ पर आकर के साधना भी करते हैं। तो उन लोगों की यहाँ पर एक साधना कुटीर भी यहाँ पर है। तो ये उसका गेट है, ये द्वार है यहाँ पर, और यहाँ अंदर है साधना कुटीर। ये जो साधना कुटीर है ये कोई मतलब मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पर एक गुफा है जिसके अंदर बैठ करके लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, और तंत्र मंत्र की जो विद्याएं होती हैं वो इस कुटीर के अंदर होती हैं। तो अभी तो बंद है ये कुटीर, तो ये इसका भी एक समय होता होगा जब ये लोग यहाँ पर साधना करते होंगे। तो आप भी देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह पर है। भीड़ और जो आपाधापी के से दूर हट करके जंगलों के बीच में ये सिद्धपीठ है। अपने मन की शांति के लिए, अपनी मन की एकाग्रता के लिए जो लोग तप करते हैं, साधना करते हैं, योग करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही दिव्य स्थान है। यहाँ की जो शांति है, यहाँ पे जो प्रकृति का अगर जो स्वर भी है तो वो प्रकृति का स्वर है, तो वो आपके जो तन और मन दोनों को ऊर्जान्वित कर देता है और आपको ईश्वर से एकाकार करने में मदद करता है। तो बहुत ही शानदार जगह है ये। और इस तरीके से मंदिर में दर्शनों के बाद अब इस ब्लॉग का हम यहीं समाप्त करेंगे। और आप लोगों से फिर एक निवेदन करूंगी कि यदि आप फेसबुक पेज पर मेरे वीडियोस को देखते हैं तो डॉक्टर ममता कुंवर जो पेज है उसको आप ज़रूर फॉलो करें। और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ममता कुंवर ब्लॉग्स जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई डेस्टिनेशन में, एक नई धरोहर के साथ में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ, सानंद, मस्त और व्यस्त रहिएगा। नमस्कार। कैन करो मैं पीऊंगा नहीं, देखो ऐसा बोला था ना, पीऊंगा नहीं बस पापा ये